बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था और अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 जो है हम उसको स्टार्ट लेंगे और इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ किया गया है। अब इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 2.2 रादर 2.1 हम कर चुके थे लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड। इसमें देखें वन बाय वन करते हैं। पहला पार्ट है इसमें a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए कहा गया है। अब आप इसको देख सकते हो कि मैं ये बात आपको प्रॉपर्टीज़ जब मैं करवा रहा था वहाँ पर भी मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर नंबर्स की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी जाए, देखें पहले की जगह दूसरा आ गया, दूसरे की जगह पहला आ गया। ये देखें यहाँ a प्लस बी था, यहाँ पे b प्लस ए हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गए ना, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती कम्यूटेटिव। और क्योंकि यहाँ पे प्लस इस्तेमाल हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। तो इसे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी हमने बता दी। अब आप देखें इसी तरह से हम अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको ए बी इंटू सी और यहाँ पर ए इंटू बी सी दिया हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी को देख लें कि इस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि ब्रैकेट की चेंज आ रही है। पहले जो ब्रैकेट थी वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे लगी हुई थी और फिर वो चेंज होके लास्ट टू पे आ गई है। तो जहाँ पर ये चेंज आ रही हो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डॉट से ज़ाहिर करते हैं। फिर आप नेक्स्ट थर्ड वन देखें। थर्ड में दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 7। ये प्रॉपर्टी भी याद करें, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी एलिमेंट से ऑपरेट करने पे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो हम उस एलिमेंट को आइडेंटिटी का नाम देते हैं। यहाँ पर अब देखें वो एलिमेंट 1 है, 1 से हमने 7 को ऑपरेट किया, आंसर में देखें 7 ही रहा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये 1 आइडेंटिटी है। और कौन सी आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इस प्रॉपर्टी का नाम आ गया। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टीज़ आप बताते जा रहे हैं। फिर नंबर 4 देखें। नंबर 4 में ये कहा गया है कि x ग्रेटर देन y और x इक्वल्स टू y और x लेस देन y। दो एलिमेंट में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से छोटा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी,
ज़रा याद करें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आप देख लें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है। इसके साथ ज़रा इसको कंपेयर करें। ये देखें यहाँ पे ऑर्डर की चेंज है ना, ए बाद में चला गया, बी पहले आ गया। यहाँ देखें यहाँ भी तो वही है, ए बाद में चला गया, बी पहले आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। यहाँ पे एडिशन इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आप देखें सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में आपको दिया हुआ है ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी भी कि आप लेफ्ट साइड पर देखें ए प्लस सी आ रहा है, राइट साइड पे बी प्लस सी आ रहा है, और अगले स्टेप में फिर सी रिमूव हो गया और ए इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब सी आपने कैंसिल किया ना, ख़त्म किया दोनों साइड्स पर। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है, देख सकते हैं दो। मैंने ये प्रॉपर्टी दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर दो एलिमेंट को ऑपरेट करें और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो हमने क्या कहा था कि वो दोनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाएंगे। तो ये देखें आइडेंटिटी, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 आ गया, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ये क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सेस। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? एडिटिव इन्वर्स। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट एट्थ वन। एट्थ में आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इक्वल टू 1। सेम प्रॉपर्टी ऊपर नीचे दी हुई है। यहाँ पर भी देखें वही बात बताई गई है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है। इन दो एलिमेंट को ऑपरेट किया और आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई। तो ये क्या हुए? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और फिर नाइन्थ प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाई ए सी ग्रेटर देन बी सी, वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। ये देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया? एक पॉजिटिव नंबर सी है और इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है दोनों साइड्स को। ए ग्रेटर देन बी था, ए को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बता दिया। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आप हर स्टेप के साथ प्रॉपर्टी लिखें कि ये किस तरह से ये हो रहा है। 3x + 3 इंटू y - x, फिर ये इक्वल का साइन, फिर 3x + 3y - 3x, फिर देखें ये 3x - 3x + 3y,
और उसके बाद ये 0 + 3y और एंड में ये 3y आ गया जी। पहले स्टेप में आप देखें ब्रैकेट को एक्सपेंड किया गया ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर 3 था वो इससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आप देखें इस स्टेप के बाद इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आप देखें 3x को पहले ले आए हैं, 3y को बाद में ले आए हैं। तो ये क्या हुआ, आपस में जगह चेंज हुई है ना। तो जगह चेंज कौन सी में होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि ये 3x था, ये -3x था, उसके बाद ये 0 आ गया, तो आइडेंटिटी आ गई ना। आइडेंटिटी आने का क्या मतलब होता है? ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स हो गए। उसके बाद आप देखें 0 + 3y के बाद ये 3y आ गया। ये क्या है? आपको पता है कि 0 ऐसा एलिमेंट है जिससे ऑपरेट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये 0 क्या चीज़ है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि हर स्टेप के साथ बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम यही है, इसी को रिपीट किया गया है। इसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। क्वेश्चन है कि नेम द प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। पहला पार्ट √24 + 0 = √24। क्या हुआ? अब तो आप समझाएं ना, अब तो आ गया आपको। क्या बताया था कि अगर किसी एलिमेंट से ऑपरेट करने पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 आ रहा है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट -2/3 × 5 + 7/2 = -2/3 × 5 फिर प्लस -2/3 × 7। और इस प्रॉपर्टी का नाम आता है आपको, ये भी 7/2 है, सॉरी। इस प्रॉपर्टी का ब्रैकेट एक्सपेंड हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ओवर एडिशन। एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पाई प्लस माइनस पाई = 0। ये देख लें आंसर में आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं।
तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स इज़ अ रियल नंबर, ये वो कहा गया है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अब आप ये देखें, हम ये कर चुके हैं कि अगर दो रियल नंबर लें, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में क्या होता है? एक रियल नंबर ही आता है। प्रॉपर्टी का नाम याद करें, क्या था ये? क्लोजर प्रॉपर्टी। और दरमियान में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में -5/8 इंटू -8/5 इक्वल टू 1। जिस तरह ये था, इन दो को ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आई थी ना, तो क्या कहा था? एडिटिव इन्वर्स हैं ये। इस तरह इन दो को ऑपरेट करने से भी देखें आइडेंटिटी आ रही है, 1 आइडेंटिटी है। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से इस एक्सरसाइज में देखें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई है, और मैंने एक एक क्वेश्चन को खुद लिखा है और प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं ताकि आप अच्छी तरह से इन प्रॉपर्टीज़ से फैमिलियर हो जाएं, और बाद में भी आगे भी कहीं प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होना जब होंगी तो आपको ये पहले से पता हो कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।